जब सुखदेव महाराज जन्म लिए, 24 अवतारों में से एक अवतार है वेदव्यास जी, कि स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप माना जाता है। तो सुखदेव महाराज जब जन्म लिए तो घर छोड़ के जाने लगे ना, तो पिताजी को मोह आ गई कि वाह रे कितना सुंदर, कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। राधे राधे मैया बोलना पड़ेगा। हाँ पता है मैया, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे मत कहना, ये शास्त्र में लिखा, माँ गरुड़ में लिखा है। पता है जहां कथा होती है, जहां पूजन हो, जहां भगवान का यज्ञ हो, वहां कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पता है गरुड़ में क्या लिखा है? फिर जब जन्म की प्राप्ति होती है, कभी छिपकली बनना है, नहीं बनना है ना, वृक्ष बनना है, नहीं बनना है, सर्पणी नहीं बनना है। मैं नहीं कह रहा हूं, सच्ची में ये लिखा है इसमें। आपने गरुड़ पुराण सुनी है कि नहीं सुनी? लिखा है कि नहीं लिखा? टीवी में सुनते हैं। वाह, एक बार राधे राधे बोलो। बड़ी कंजूस मैया, जोर से बोलो ना, आप तो बड़े कंजूस हैं, और जोर से बोलो। हाँ राधे, ऐसे थोड़ी, मेरे ब्रज में ऐसे नहीं बोलते हैं राधे राधे। जो कंजूसी करे तो फिर कहते हैं ना, खाने में कंजूसी करते हैं, बोलो माँ करते हैं ना, नहीं करते। तो भगवान के नाम लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना। जब लड़ने में कंजूसी नहीं करते हैं, तो जब किसी चीज में कंजूसी नहीं करते हैं, तो भगवान के नाम लेने में कंजूसी क्यों करते हैं? हम सबको बनाया किसने? भगवान ने बनाया है ना। और जब उनकी इच्छा होती है हमें जाना पड़ता है, तब कह देना चाहिए कि ना अभी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो जितने दिन हम आए हैं इस संसार में, कितने दिन आयु है? 100 साल। एक दिन कब चले जाएं पता नहीं। तो जितना समय मिले तो नाम हरि का जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भगवत कथा, राजा परीक्षित ऐसे राजा थे, देवता भी ललायत थे। देवता आए, कहने लगे कि इसे जो है, ये जो अमृत है ना, इसे पान करा दीजिए, राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। सुखदेव महाराज ने कहा ना 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 ना, आप इनसे पूछ लीजिए ना, इन्हीं से पूछिए। राजा परीक्षित ने कहा मुझे अमर उमर नहीं होना है, मुझे तो केवल गोविंद की कथा सुननी है, भगवत का प्रसाद मिल जाए तो इससे बड़ा संसार में क्या है। हाँ यही सत्य है। और जिस भक्त को मिल गया ना, ये समझ लीजिए उस भक्त का जीवन कल्याण हो गया। इसलिए कलयुग में जितना हो सके ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्ति है, तो जो आप दान करते हैं, दान करते कि नहीं करते? बोलिए, करते हैं? दान किसे करना चाहिए? जो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, उसका हेल्प करना चाहिए, उसे दान नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि मैं अंध विद्यालय में दान करके आया, आप उसकी मदद करके आए हैं, वो दान करके आप नहीं आए हैं। नहीं, वो दान करके आप नहीं आए हैं, वो मदद करके आप आए हैं। दान, श्रीमद् भगवत कथा हमें क्या सिखलाती है व्रत रूपी, कि दान हमें इसे करना चाहिए। जब हम दान करते, लोग कहते हैं कि दान, हमने भंडारा किया, वो आपने सेवा किया, गरीबों को आपने भोजन दिया, तो जब आप किसी को भोजन देंगे तो आपको भी भोजन प्राप्त होगा। ये सत्य है। हम इतना बड़ा वो करके आया ना। दान, दान किसे कहते हैं? दान है क्या चीज? दान का क्या अर्थ है? और दानी कहते किसे हैं, ये भी आप समझेंगे कि दानी कहते किसे हैं। दानी है कौन? लोग कहते मैंने दान किया, मैं किया, मैं किया। मैं आप करने वाला कौन होता हूं? दान फिर करण कैसे होना चाहिए? हमारे भारत भूमि में ऐसे दान करने वाले, जो कि स्वयं अपने पुत्र को आरे से चीर करके दान कर दिए, ऐसे राजा हुए हैं हमारे इस भारत भूमि में। हाँ, दान केवल आप कर सकते हैं तो ब्राह्मण को, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी कथा कह रही है। दान जो आप ब्राह्मण को देते हैं ना, वही दान आपको, यही दान आपका जुड़ता है, क्योंकि दान अपने पितरों के नाम से। तो जिसे शक्ति है पचाने का, आप केवल 10 घर में पूरी खा सकते हैं,
बोलिए नहीं खा सकते। पंडित जी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वेद में लिखा है। ब्राह्मणो शिव कमासी बाहु राजन्यहा कृता पूर्वोजित वैश्यहा पदिभ्यंग गुंग शूद्रो अजायता। ये मैं नहीं, ये वेद में लिखा है कि ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है? बोलिए नारायण के मुख से। हाँ, क्षत्रिय का रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण का कर्म क्या है? आपको ज्ञान देता है। झोला उठाया चलत कुंडलम भो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। जो आप देते हैं वही हम सब ग्रहण करते हैं। हाँ, जो आप देते हैं ना, हम सबका परिवार चलता है। तो ब्राह्मण का कर्म है पूजा करना। आप सारा दिन देंगे, शाम को जेब खाली। तो ब्राह्मण को जो आप देते हैं वही ब्राह्मण। तो जहां भी जाएं, जब भी जाएं, इस शास्त्र में लिखा है कि जब भी जाएं तो मंदिर में सबसे पहले जो गद्दी में जब पंडित जी बैठते हैं उनको प्रणाम करते हैं ब्राह्मण देवता को। तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि आपने मेरी पूजा कर ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख नारायण के मुख से हुआ। क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ? इन बाहुओं से। तो क्षत्रिय क्या कहलाता है? रक्षक। जो रक्षक है, जो पूरे भारत पूरे देश को चलाता है, सबकी रक्षा करता है, इसे कहते हैं क्षत्रिय। वैश्य भगवान के पेट से। तो भगवान के पेट से वैश्य का, तो वैश्य का कर्म क्या है? भोजन देना। और शूद्र का कर्म क्या है? सेवा, पैर दबाना। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य। ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है, क्षत्रिय रक्षा कर सकता है, वैश्य भोजन दे सकता है, शूद्र सेवा कर सकता है। सबको भगवान वहां से काम बांट करके दिए हैं कि आपको ये काम करना है। हाँ, और जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाए कि हमसे बड़ा दानी नहीं है, मैं ही सब कुछ दानी हूं। एक ऐसे राजा हुए थे मां, ऐसे राजा हुए थे, राजा मोरक ध्वज। कहते जब आपके द्वार में कोई अतिथि या कोई ब्राह्मण देवता आता है तो केवल मात्र एक आस लेकर के आता है। और जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। जो अब दुख से घबरा गया तो जीवन में वो हारता ही रह जाता है, और जीवन में जो घबराया नहीं तो कभी अब हार नहीं मान सकता है। हाँ, इसलिए कभी दुख आए तो घबराइए नहीं। आपके जीवन में सुख भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? अपने आप में विश्वास रखिए, निश्चित सुख आएगा। और